हमारे आदरणीय और सम्माननीय किशोर सेठ एंड सन्स देखेंगे इनकी बातचीत और महंगे वक्तव्य। सर आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए. How did you enter the field? Is it by design or by default? Okay, so I think it's both for me. Like I remember school days, college days, like when we were away, but summer vacations में जब आते थे तो तब बड़ा रहता था कि थोड़ी देर शोरूम जाओ एंड तब आना होता था एंड तब इतने पैशन से नहीं होता था. बट yes, I think it really the passion of jewelry really came in for me when I did the course from in gemology, and when formally I learnt about gemstones, designs, and like so that's when it really kicked in, and that's when I really started enjoying work. सर अगर बटुकभाई ज्वेलर्स का सफर आपको कुछ शब्दों में बयां करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? How will you reflect on this? देखिए हमारा जो बिजनेस है ये एक लेगेसी बिजनेस है. एक ज्वेलरी बिजनेस जो हमारा फैमिली बिजनेस है तो हमारे दादाजी ने शुरू किया था एक 200 स्क्वायर फीट से. तो वहाँ से यहाँ तक आने का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है. तो ये जो ग्रोथ और ये जो लगन देखिए हमारे फादर्स के अंदर, हमारे ग्रैंडफादर के अंदर, वो देख के मुझे लगा कि नहीं हमारी जनरेशन को भी आना ही पड़ेगा और इसमें योगदान देना पड़ेगा ताकि ये जो फैमिली ट्री है, लेगेसी ट्री है, ये बढ़ता जाए इन दैट मार्केट, राइट. बट जो प्रोडक्ट हमने हमारी इंडस्ट्री को दिया है, जो शोरूम हमने हमारी इंडस्ट्री को दिया है, आई गेस वी हैड अ लॉट ऑफ स्टॉलवर्स फ्रॉम आवर इंडस्ट्री. पूरे इंडिया से आए थे, उन्होंने खुद देखा है, उसके बाद उन्हें भी लगा कि नहीं ऐसी चीज़ आज तक इंडिया में नहीं बन पाई है. क्योंकि आप देखेंगे हम लोग ने 2 सब ब्रांड्स भी लॉन्च किए हैं. वन इज सिलेक्ट बाय बटुकभाई जहाँ हम अभी बैठे हुए हैं. इट इज़ फर्स्ट टाइम ब्राइडल स्टूडियो. इंडिया टुडे न्यूज से एक विशेष बात में हैदराबाद की लड़की ने किया जी हाँ, इंडिया का मेरे नाम लिए रोशन. एक तरफ से देखिए, डेजावू खास वाली खबर. फीलिंग थी कि वो चीज वापस से रिपीट हुई है. तो आई वॉज रियली हैप्पी टू विन टुडेज फाइनल मैच इन फ्रंट ऑफ द होम क्राउड. आई एम रियली हैप्पी दैट कि फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक आई कुड अगेन स्टार्ट माई गोल्डन जर्नी. तो ऐसे ही मैं आगे मेहनत करते रहूं और ऐसे ही कोशिश करूंगी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के देश का नाम रोशन करते रहूं. बिल्कुल. अगला साल बहुत ही क्रूशियल है. एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, या कुछ आपके प्लेट में खासकर सीडब्ल्यूजी बोला जा रहा है. बहुत सारे रुपए दामों जा रहे हैं, मेडल टैली ऊपर आना, बहुत सारे स्पोर्ट बढ़ गए. कैसे देखेंगे अगला साल? जी, जर्नी बहुत लंबी है बट इजी भी नहीं है. टफ है जर्नी, बट आई नो कि मेहनत से आप वो हर चीज हासिल कर सकते हो. तो मैं मेहनत कर रही हूँ. मेरा फोकस यही रहेगा कि मैं मेहनत करके आगे आने वाले कंपटीशन में मैं गोल्ड मेडल जीतूं मैं वापस से. तेलंगाना गवर्नमेंट ऑलरेडी स्पोर्ट्समैन को बहुत सपोर्ट करती है. मुझे डीएसपी का पोस्ट भी दिया था ओलंपिक्स के बाद. तो सपोर्ट की कोई कमी नहीं है तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से. बट मैं यही चाहती हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट अगर मेरे को एकेडमी के लिए एक लैंड अलॉट करती है तो मैं अपने खुद की एकेडमी बना के वहाँ खुद ट्रेनिंग करूँ और आने वाले तेलंगाना के जो अपकमिंग टैलेंटेड एथलीट्स है, बॉक्सर्स है, उनको मैं सपोर्ट करूँ. मैं थैंक यू. इंडिया टुडे न्यूज से एक आटा, दाल, विशेष चावल, खबर. तेल, साबुन तीसरी खरीदते अहम वक्त कितनी उंगली खबर. करते शाहरुख हो? खान ने मोटरसाइकिल कहा लेते है वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना? हर वक्त बाय हर इलेक्शन चीज के लिए सवाल पूछते हैं. बेहतरीन सिवाय लोगों को एक ही चीज, चुना जाए. अपनी सरकार चुनते वक्त 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा, लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल. और इसलिए मेरी डिमांड है ये उंगली. धर्म, पैसा, जात पात, धर्म, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो. पूछो उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे.